हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा ने जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस तैयार करेंगे। ये जो ड्रेस है फ़ोन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो ये जो पैटर्न है एकदम यूनिक सा पैटर्न है और इसको तैयार करना भी बहुत ईजी है। तो चलिए इसको कैसे तैयार कर लेते हैं वो देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल में नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से इस ड्रेस को कैसे तैयार करते हो देख लेते हैं। चोली तैयार करने के लिए यहाँ से 19 चेन लिया है। 19 चेन लेने के बाद यहाँ से ऊपर से 3 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 चेन को स्किप करके 4 चेन के अंदर से चौथी वाली चेन के अंदर से धागे चला लिए हैं। चौथी वाली चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से धागे चलाकर बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पर क्रोशिया पर तीनों धागे हैं। इन तीनों धागे में से पहले दो को बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो क्रोशिया की हुक है इसके सहायता से धागे को इसके अंदर से फंसा लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ दोनों को अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे, पहले दो को। अब यहाँ पर देखिए फिर से दो रह जाएगा। इन दोनों को भी फिर से यहाँ से धागे चलाकर इस तरह से निकाल लेंगे, बुन लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट बन जाता है। और तो पहले जो 3 चेन स्किप करी है उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशेट, तो 2 डबल क्रोशेट। उसके बाद नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो किस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं, तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले दो को बुन लेंगे, फिर से धागे चलाकर इन दोनों को बुन लेंगे। 2 बार में हमें डबल क्रोशेट बुनना होता है। देखिए फिर से देखिए एक बार धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, धागे चलाकर बाहर लेकर आएंगे। तीनों धागे में से पहले दो को बुन लेंगे। ऐसे धागे चलाकर पहले दो को बुन लेंगे तो 2 धागे फिर से आ जाएगा। इन दोनों धागे को फिर से ऐसे धागे चलाकर एक साथ इस तरह से बुन लेंगे तो डबल क्रोशेट बन जाएगा। तो इसी तरह से डबल क्रोशेट करते हुए यहाँ तक आएंगे। सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करना है इस राउंड में। और फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस फर्स्ट राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 17। यहाँ पर से टोटल 17 डबल क्रोशेट है। आप यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर से धागे चलाकर यहाँ पर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे और पहले जो 3 चेन लिया है उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो इस चेन से एक डबल क्रोशेट, तो आप फिर से एक चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। सेम चेन के अंदर से फिर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे तो एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। देखिए पहले 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे तो यहाँ से एक डबल क्रोशेट, उसके बाद 2 डबल क्रोशेट एक चेन के अंदर से। फिर यहाँ पर धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी डबल क्रोशेट करना है, एक डबल क्रोशेट। तो इस चेन के अंदर से भी फिर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो सेम चेन में से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। देखिए सेम चेन में से 2 डबल क्रोशेट, एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। और लास्ट यहाँ पर 3 चेन की जो फर्स्ट यहाँ पर जो चेन है इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट में 3 चेन से एक डबल क्रोशेट। तो लास्ट और फर्स्ट में हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है और सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद अब सेकंड राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 32। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो ये इस कलर से नहीं करेंगे, दूसरे कलर के धागे से करेंगे। तो अटैच कर लेंगे यहाँ से। तो ये जो धागे है इस धागे को पहले इस उंगली पर इस तरह से लपेट कर 2 उंगली से यहाँ पर पकड़ेंगे, उसके बाद इसके बैक साइड से लेकर जाएंगे। इसके बैक साइड से यहाँ पर थंब रख कर अब इसके अंदर से जो नॉट है इसके अंदर से इस तरह से फंसा लेंगे। अब यहाँ पर पहले से जो इस धागे से हम कम कर रहे थे उसको खींच लेंगे तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे। आप यहाँ पर जो धागे है इस धागे को कट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 चेन लेंगे। 1 2 3। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करना है तो इसको पहले इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो धागे है धागे को हम यहाँ पर नॉट नहीं लगा है तो क्या करेंगे इस तरह से थोड़ा इस तरह से घुमाकर बैक साइड से एक साथ सिलते जाए। तो देखिए इस तरह से धागे चला लिया है। धागे चलाकर 3 चेन के साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, इस तरह से धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है।
आप फिर से धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ चेन है। फोर्थ चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो इस चेन से फिर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे तो एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा फोर्थ चेन के अंदर से। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 की चेन, इसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे तो 1 2 3। उसके बाद जो चौथी वाली चेन है, जो फोर्थ जो चेन है, फोर्थ चेन के अंदर से एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चला लेंगे, धागे चलाकर फिर से ऐसे 3 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करना है। देखिए जो बैक साइड से धागे को इस तरह से एक साथ सिलते जाएंगे। 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशेट। अलग अलग चेन से एक डबल क्रोशेट। देखिए 1 2 3। अब उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ चेन है, फोर्थ चेन के अंदर से हमें एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक हो गया है, फिर से धागे चलाकर सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारे राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। एवरी फोर्थ चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए 1 2 3 चेन में से एक एक बार, फोर्थ चेन में से 2 बार, फिर से देखिए 1 2 3 चेन में से एक एक बार, 3 चेन में से एक एक बार और फोर्थ चेन में से 2 बार। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो थर्ड राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 40। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस धागे से नहीं, दूसरी कलर की धागे जो कलर है इस कलर की धागे ऐसे अटैच कर लेंगे। अब इसके बैक साइड से लेकर जाएंगे, इसके अंदर से इस तरह से फंसा कर निकल लिया है। धागे को खींच लेंगे तो ऐसे टाइट हो जाएगा। अब इस धागे को खींच लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए स्लिप नॉट जो है थोड़ा बड़ा है तो इसको कैसे छोटा करेंगे। देखिए इस उंगली को पीछे हटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। अब इस धागे को आप कट कर सकते हैं। धागे को ऐसे कट कर दिया है। आप क्या करेंगे, ऐसे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे और जो धागे हैं धागे को बैक साइड से एक साथ दबाते हुए सिलते जाएंगे। तो 3 चेन लेने के बाद धागे चलाकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। 3 चेन के बिल्कुल साइड पर जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, और पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर से एक डबल क्रोशेट, और बैक साइड से दोनों धागे को क्रोशे के ऊपर रखेंगे तो एक साथ सिलते जाएंगे इस तरह से। देखिए हमारा 1 2 3 डबल क्रोशेट, इसके बाद 4 डबल क्रोशेट, इसके बाद 5 डबल क्रोशेट, फिर धागे चलाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, 6 डबल क्रोशेट। तो इसको साथ में गिनकर ऐसे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट है। अब धागे चलाकर ऐसे चेन को स्किप करना है। तो कितने चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन को स्किप करके 9 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। इससे क्या होगा, स्लिप की जो पोर्शन है वो निकल आएगा। देखिए ऐसे एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। स्लिप की जो पोर्शन है निकल गया है। तो ये हमारा बैक साइड है। तो बैक साइड में हमें कितने चेन में से डबल क्रोशेट करेंगे, तो पहले यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट की एक साइड है, तो एक साइड 6 डबल क्रोशेट है। तो फ्रंट के दूसरे साइड यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशेट आ जाएगा। 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो अब इस तो बैक साइड से भी हमें 12 डबल क्रोशेट ही आना चाहिए, और 12 डबल क्रोशेट के अंदर इसको गिनेंगे। तो इसको गिनेंगे तो यहाँ से हमें 12 चेन में से डबल क्रोशेट नहीं करना है, 11 चेन में से डबल क्रोशेट करेंगे। इसको साथ में गिनेंगे तो 12 डबल क्रोशेट हो जाएगा, 12 डबल क्रोशेट आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर धागे चलाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, फिर से धागे चलाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। ऐसे करके ये ऐसे टोटल इसको साथ में गिन कर टोटल यहाँ पर से 12 डबल क्रोशेट कर लेंगे। 12 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ से हमें 8 चेन को स्किप करके 9 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद यहाँ से 6 डबल क्रोशेट। इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पर राउंड की एंड में आ गए हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कलर के धागे अटैच करेंगे। यहाँ पर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसको
पलट लेंगे। तो पलटने के पहले यहाँ पर देख ले तो कितना डबल क्रोशेट है। तो 6 यहाँ पर 12 है और बैक साइज भी 12 है। टोटल यहाँ पर से 26 डबल क्रोशेट है, 24 डबल क्रोशेट है। तो इस 24 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें कहीं पर भी कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो जितने चेन है सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। और देखिए जो धागे हैं दोनों धागे को एक साथ सिलते जाएंगे। यहाँ पर जो धागे को हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि इस धागे से घेर का जो पोर्शन है वो तैयार करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से एक साथ पकड़ते हुए धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर 3 चेन के साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। 3 चेन को भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो उस चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, बैक साइड से दोनों धागे को एक साथ सिलते जाना है। तो ऐसे करके यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 1 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड का कंप्लीट कर लिया। तो इस राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 26। आप क्या करेंगे, यहाँ पर चोली हमारा कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पर से जॉइन कर सकते हैं। तो कहाँ पर जॉइन करेंगे, यहाँ पर पहले जो 3 चेन थी, 3 चेन के फर्स्ट जो चेन है फर्स्ट चेन के अंदर से इस धागे को इस धागे के अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट हो जाएगा। जोड़ लिया है। देखिए चोली कंप्लीट हो गया है। आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर देखिए जो धागे है इस धागे को आप कट कर सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर के धागे है धागे को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो धागे है इस कलर के धागे को हम यहाँ से अटैच कर लेंगे। ये जो चेन है लूप है इसके अंदर से इस तरह से अटैच करके इस धागे को टाइटली खींच लेंगे। तो ऐसे अटक जाएगा। आप यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। यही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से जिस चेन से 3 चेन लिया है सेम चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट हो जाएगा। पहले 3 चेन से एक डबल क्रोशेट, इसके बाद सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो यहाँ से एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें डबल क्रोशेट करना है। तो एक डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो यहाँ से 2 बार डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड का कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा घेरे की फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन थे उस 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर एक चेन से देखिए यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट हो गया 3 चेन से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग चेन से एक एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागे चढ़ाकर यहाँ से जो चेन है इस चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। अब फिर यहाँ पर एक चेन लेना है। फिर से ऐसे चेन को स्किप नहीं करेंगे, सिर्फ डबल क्रोशेट करेंगे। एक ही चेन से एक डबल क्रोशेट। देखिए यहाँ पर कोई डबल एक चेन से 2 बार डबल क्रोशेट नहीं, यहाँ पर एक चेन से एक डबल क्रोशेट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। इस तरह से 2 डबल क्रोशेट हो जाने के बाद एक चेन लेना है ऊपर से, सिर्फ यहाँ पर एक चेन लेना है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। फिर यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट होने जाने के बाद एक चेन लेना है। तो फिर से 2 चेन में से 2 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। फिर उसके बाद 2 चेन में से 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद एक चेन। तो इसी तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशेट एक चेन, 2 डबल क्रोशेट एक चेन, 2 डबल क्रोशेट एक चेन। इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन की फर्स्ट जो चेन है उस चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे।
तो यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया है। आप क्या करेंगे, देखिए एक चेन की जो स्पेस है, 2 डबल क्रोशेट के साइड पर जो एक चेन की जो स्पेस है इसके अंदर से जाना है। तो इसके अंदर कैसे जाएंगे, स्लिप स्टिच करते हुए इसके अंदर जाएंगे। तो देखिए एक चेन के स्पेस पर से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद धागे चौड़ाकार यहाँ से एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। एक चेन की स्पेस पर से हमें एक डबल क्रोशेट। तो देखिए यहाँ पर 3 चेन से एक डबल क्रोशेट, उसके बाद एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चौड़ाकार एक चेन की स्पेस पर से हमें और भी एक डबल क्रोशेट, टोटल यहाँ पर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 3 चेन को 7 में गिनकर अब यहाँ से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद धागे चौड़ाकार यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशेट को हम स्किप कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट। अब देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट एक चेन के गैप के अंदर से, अब ऊपर से एक चेन चौड़ाकार यहाँ पर डबल क्रोशेट को स्किप कर देंगे। 2 डबल क्रोशेट को स्किप करके नेक्स्ट जो एक चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से, इस हॉल के अंदर से, एक चेन की स्पेस के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 1 टाइम हो गया है, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 डबल क्रोशेट। एक चेन की गैप के अंदर से 3 डबल क्रोशेट, ऊपर से एक चेन। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 डबल क्रोशेट, ऊपर से एक चेन। फिर से यहाँ पर जो एक चेन की जो स्पेस है, इस गैप के अंदर से 3 डबल क्रोशेट, ऊपर से एक चेन। फिर से एक चेन की गैप के अंदर से 3 डबल क्रोशेट, ऊपर से एक चेन। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एक चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से 3 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर यहाँ से ऊपर से एक चेन लेंगे। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चेन ले लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन थी, उस 3 चेन के फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से यहाँ से जॉइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 डबल क्रोशेट है। 2 डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पर जो चेन है, उस चेन के अंदर से भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ पर देखिए एक चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से भी हमें स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। तो इसके अंदर से जॉइन कर लिया। अब ऊपर से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद धागे चौड़ाकार इस सेम स्पेस पर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो 3 चेन को साथ में गिनकर ऐसे 2 डबल क्रोशेट हो गया है। आप ऊपर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद धागे चौड़ाकार यहाँ पर देखिए 3 चेन को स्किप करके एक चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट, फिर से धागे चौड़ाकार एक चेन की गैप के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट, उसके बाद ऊपर से एक चेन, फिर से धागे चौड़ाकार 3 चेन को 3 डबल क्रोशेट को स्किप करके एक चेन की गैप के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट, एक बार, फिर से एक बार डबल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से एक चेन। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। और राउंड की एंड में आ गए हैं। आप पहले जो 3 चेन लिए थे, उस 3 चेन के फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशेट के ऊपर जो चेन है, इसके अंदर से भी हमें एक स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। अब यहाँ पर एक चेन की जो गैप है, जो स्पेस है, इसके अंदर से भी स्लिप स्टिच से जॉइन करते हुए इसके अंदर जाना है। तो यहाँ से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ से 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद धागे चौड़ाकार ये जो एक चेन की जो स्पेस है, इसके अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। तो देखिए पहले जो 6 चेन लिया था, उस 6 चेन के 3 चेन से एक डबल क्रोशेट और 3 चेन के ऊपर से 3 चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, 3 चेन, एक डबल क्रोशेट। तो फिर से धागे चौड़ाकार, ऐसे कोई चेन नहीं लेना है, फिर से स्टेप धागे चढ़ाना है। धागे चढ़ाकर 2 डबल क्रोशेट को स्किप करके नेक्स्ट जो एक चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है इस तरह से, एक डबल क्रोशेट। फिर ऊपर से हमें 1 2 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर फिर एक चेन की स्पेस पर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है।
तो इससे इस तरह का वी की शेप की तरह पैटर्न बन जाएगा। अब फिर से धागे चराकार दो डबल क्रोशेट को स्किप करके एक चेन की गैप के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट, एक 1 2 3 चेन, तो एक डबल क्रोशेट 3 चेन, फिर से धागे चराकार ऐसे और एक बार डबल क्रोशेट। इस तरह से वी पैटर्न व वी शेप की तरह दिख रहा है, ये वी पैटर्न बन गया है। अब फिर से धागे चराकार दो डबल क्रोशेट को स्किप करके नेक्स्ट जो एक चेन की जो गैप है उस गैप के अंदर से एक चेन की स्पेस पर से हमें पहले एक डबल क्रोशेट, फिर ऊपर से 1 2 3 चेन, फिर से धागे चराकार यहाँ पर से एक बार डबल क्रोशेट, दो डबल क्रोशेट, बीच में हमारा 3 की चेन। देखिए दो डबल क्रोशेट, बीच में 3 की चेन। इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन की स्पेस पर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है और बीच में हमारा 3 की चेन रहेगा। इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो वी स्टिच बोल सकते हैं आप, इसको 3 चेन की गैप भी बोल सकते हैं। इसके अंदर से हमें इस तरह से जाएंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब इसके अंदर से हमें नेक्स्ट कलर की धागे अटैच करना है, तो ऐसे ही अटैच कर देंगे और इस धागे को हम कट कर सकते हैं। धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो धागे है, धागे को ये जो चेन है, इस चेन के अंदर से स्लिप नॉट के अंदर से इस तरह से यहाँ से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है, एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, तो एक डबल क्रोशेट, उसके बाद एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम जगह में से हमें सेम स्पेस पर से हमें एक डबल क्रोशेट, तो हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट, उसके बाद ये हमारा 5 डबल क्रोशेट, 6 डबल क्रोशेट। तो इसके अंदर से 6 डबल क्रोशेट और एक कर लेंगे, 7 डबल क्रोशेट, 7 डबल क्रोशेट। तो ये जो वी स्टिच की जो गैप है, उस गैप के अंदर से 7 टाइम डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ पर कोई चेन नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस है इसको हम स्किप करेंगे। स्किप करके जो वी स्टिच है उस वी स्टिच के अंदर से हमें इस तरह से जाना है, यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर देखिए धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर ये जो गैप है इसको हम स्किप करके यहाँ पर जो वी स्टिच है इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। एक बार, 2 कंप्लीट हो गए। फिर से धागे चढ़ाकर 3 4 5 6 और एक 7। वी स्टिच के अंदर से हमें 7 टाइम डबल क्रोशेट करना है। उसके बाद ये जो स्पेस है इसको हम स्किप करके फिर से वी स्टिच के अंदर से स्लिप स्टिच से यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। फिर से धागे चढ़ाकर जो वी स्टिच है इसके अंदर से हमें फिर से 7 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 1 टाइम, 2 टाइम, तो ऐसे करके यहाँ से टोटल 7 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो वी स्टिच आएगा उसके अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइन। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले जो 3 चेन थे उस 3 चेन की लास्ट चेन के अंदर से हमें ज्वाइन करना है। स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके अंदर से जो नॉट है इसके अंदर से दूसरी कलर की धागे अटैच करेंगे। इसके अंदर से इस नॉट के अंदर से इस तरह से फंसा कर बाहर लेकर आएंगे। ये धागे को खींच लेंगे यहाँ पर पकड़ कर, तो यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब इस धागे को व्हाइट कलर की जो धागे है धागे को हम कट कर सकते हैं। तो देखिए धागे को कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर से देखिए ये जो स्पेस है इसके अंदर से इस तरह से जाएंगे, जाकर यहाँ से एक
सिंगल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है 3 चेन की जो फर्स्ट जो चेन है उसके अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशेट कर लिया है चेन के ऊपर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट। उसके बाद जो 3 चेन है 3 चेन के अंदर से 3 सिंगल क्रोशेट। तो ये हमारा 3 नंबर सिंगल क्रोशेट है। अब यहाँ पर जो 4th जो चेन है 4th चेन के अंदर से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशेट करने के बाद इस 4 सिंगल क्रोशेट के ऊपर से हमें यहाँ पर से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पर 2 धागे हैं। इन दोनों धागे को उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे इस तरह से दिखेगा। अब फिर जो नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक सिंगल क्रोशेट। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4th सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें इस तरह से पैटर्न शेप देनी है। उसके बाद 1 फिर यहाँ पर कोई धागे नहीं चढ़ाना है। यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशेट फिर उसके बाद 3 सिंगल क्रोशेट। देखिए 3 सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर ये जो गैप है ये जो स्पेस है इसके अंदर से हम जाएंगे यहाँ पर थोड़ा लंबा करके एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। अब फिर जो नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है, एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशेट, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशेट। उसके बाद ये जो 4th सिंगल क्रोशेट है 4th सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए 3 चेन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के ऊपर जो धागे हैं दोनों धागों को उठाना है, एक को नहीं, दोनों को एक साथ उठाना है। उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक सिंगल क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट और एक है 3 सिंगल क्रोशेट। देखिए 3 सिंगल क्रोशेट। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशेट। उसके बाद 4th चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से 3 चेन लेकर ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट। उसके बाद यहाँ पर से 3 सिंगल क्रोशेट। टोटल यहाँ पर से 7 जो डबल क्रोशेट थे 7 डबल क्रोशेट के इधर 3 चेन में से सिंगल क्रोशेट करना है, इधर 3 चेन में से सिंगल क्रोशेट करना है और यहाँ पर 4th चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट करके ऊपर से इस तरह का शेप देनी है 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से जॉइंट करके। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर जो गैप है इस गैप के अंदर से जाएंगे। देखिए ये जो जॉइंट हुआ है इसके अंदर से जाएंगे। तो थोड़ा लंबा करके यहाँ से सिंगल क्रोशेट से जॉइंट कर लेंगे। अब फिर तो इसी तरह से हमारा पैटर्न तैयार करना है। तो सभी इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड की एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर जॉइंट करेंगे। इस चेन के अंदर से हम क्रोशा हुक को डाल के यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब यहाँ से एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद धागे को कट कर देंगे। तो धागे को कट कर दिया है। ये जो धागे है बैक साइड से और धागे के अंदर से हाइड कर देंगे। तो देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ फुल वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।